जयंत चौधरी के सर पे पगड़ी बंध चुकी है चौधरी अजीत सिंह की और अब विरासत उन्होंने पूरी तरह से संभाल ली है। इसी के साथ लोग उनको अब जयंत चौधरी की जगह चौधरी जयंत सिंह कहने लगे हैं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव पर सबकी नज़र है। हर कोई चाहता है, जो राष्ट्रीय लोकदल के चाहने वाले हैं और जो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, सबको एक बात तो क्लियर दिख रही है कि राष्ट्रीय लोकदल 5-6 विधानसभा सीटें आराम से जीत जाएगी। लेकिन अगर सपा के साथ गठबंधन में हर कोई चाहता है कि कम से कम 15 विधायक इस बार राष्ट्रीय लोकदल के बने, क्योंकि अगर एक बार 15 विधायक राष्ट्रीय लोकदल के बन जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने जा रही राष्ट्रीय लोकदल को अपना वजूद बचाने में। वजूद की लड़ाई है। जयंत चौधरी के सर पगड़ी तो बंध गई, लेकिन अब इस पगड़ी को संभालने उससे भी मुश्किल है। बंधना तो आसान था। और अब इसी बीच इस तरह की खबरें आती रहती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से कि जयंत चौधरी इस बार काफ़ी लंबे वक्त के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक विधानसभा चुनाव लड़ा है 2007 में, वो मथुरा की मांड सीट से विधानसभा चुनाव लड़े थे। लेकिन बागपत इस क्षेत्र से उन्होंने कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। ये क्षेत्र चौधरी चरण सिंह की और चौधरी अजीत सिंह की कर्म भूमि रहा है और छपरोली अजय रहा है। राष्ट्रीय लोकदल या फिर यूँ कह लीजिए जिसको इस परिवार ने टिकट दे दिया, चाहे कोई भी पार्टी से दिया हो, जिसके पीछे चौधरी चरण सिंह का हाथ रहा है, जिसके पीछे चौधरी अजीत सिंह का हाथ रहा है, उसी ने छपरोली फतह की है। अब ऐसे में उम्मीद है कि अपने पिता और दादा की कर्म भूमि को जयंत चौधरी अपनी कर्म भूमि साबित करने के लिए इसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि यकीनन सब चाहते हैं जयंत चौधरी लोकसभा पहुंचे, लेकिन क्योंकि वो इस वक्त लोकसभा के सांसद नहीं हैं, तो वो इस विधानसभा में छपरोली से लड़ सकते हैं और जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो इस सीट को खाली करके किसी और को दे देंगे और उस वक्त लोकसभा चुनाव लड़ लेंगे। इससे उनको बोलने का मौका मिलेगा विधानसभा में किसानों की आवाज़, और एक सीट उनके लिए पक्की भी हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव थे 2017 के, तो ये टिकट उन्होंने किसी और को दिया था, लेकिन जब राज्यसभा की वोटिंग हुई थी तो वो बीजेपी में जाके मिल गए थे। राज्यसभा में बीजेपी के पक्ष में मतदान कर दिया था। क्रॉस वोटिंग ना हो, इसीलिए विधायकों के बीच में जयंत चौधरी की भी रहने की कोशिश होगी, और इसके लिए खुद विधायक बनने से बेहतर क्या होगा। तो जब से इस तरह की खबरें आई हैं कि इस सीट से खुद जयंत चौधरी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, तब से राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि ये खबर सच निकले, और बहुत से राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता तो जयंत चौधरी को मनाने में भी जुटे हैं कि वो इस बार विधानसभा लड़ लें और छपरोली की सीट से वो विधानसभा लड़े। क्योंकि अगर वो लड़ते हैं तो आसपास की 10 सीटों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि जयंत चौधरी खुद आकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और यकीनन पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक मैसेज जाएगा और पार्टी के कार्यकर्ता भी दुगनी मेहनत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।